कृषि विकसित भारत 2047 के लिए आज उत्तर प्रदेश में एक कृषि महासम्मेलन है, जिसमें यहाँ मौजूद है कृषि विशेषज्ञ मौजूद है, कृषि वैज्ञानिकों की मौजूदगी है। महासंगम है आज, और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कृषि के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ा है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गोविंद विश्वकर्मा। सर, कृषि के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ा है अभी? बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बाकी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कृषि प्रधान, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें तो कृषि पे बहुत ज़्यादा विशेषता दे रहे हैं, जिसके चलते तमाम आप देख रहे हैं कई सारे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, कई सारी स्कीमें आ रही हैं जो हमारे बेसिकली किसानों के लिए ही होती है। और जैसा कि हर बार कहा गया कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हमें पूरा जीवन, अगर पूरे जीवन के भविष्य की बात करें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जीवन के हवा, पानी, भोजन, ये तीनों ही हमारा जो मुख्य है, ये तीनों ही हमारे कृषि पे। सर, एआई का कितना इस्तेमाल किया गया है कृषि ज्ञान में? एआई एक हमारे, अगर बात करें जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई हमारे लिए बहुत बेहतर है। जहाँ हम किसान दिन ब दिन मेहनत करता था, उसे प्रोडक्शन कम मिलते थे, लेकिन एआई से हम तकनीक में ऐड ऑन करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सर, कृषि के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है अपना उत्तर प्रदेश? कृषि के क्षेत्र में निरंतर जो है हमारी जो है कृषि जो है आत्मनिर्भर की तरफ पूरा निर्भर हो गई है। अब हमको जो है एक्सपोर्ट की तरफ सोचना है, और एक्सपोर्ट के लिए भी भारत सरकार ने अभी जो हमारा नेचुरल फार्मिंग पे विशेष बल दे रही है, ताकि हमारा जो प्रोड्यूस हो रेजिड्यू फ्री हो और वो विदेश में जाने के बाद कोई फेल ना हो, और आसानी से हमारा, चूँकि हमारे पास इतना सरप्लस उत्पादन है कि हम अपने गरीब किसानों को, करीब 80 करोड़ जनता को हम निःशुल्क उसका वितरण कर रहे हैं। और वह जो है हमारा अगर रेजिड्यू फ्री हो जाएगा तो हम उसको विदेशों में भी भेज करके उससे जो है देश की तरक्की में काफ़ी योगदान इसमें कर। एआई का कितना इस्तेमाल हो रहा है कृषि विभाग में? देखिए, एआई का इस्तेमाल इस समय जो है हमारे, देखिए एआई ये हमारा जितने भी एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो या कुछ भी करना हो, या और भी जो हमारे जो प्रोग्राम्स बनाने हैं, उनमें हर जगह में एआई का प्रयोग हो रहा है। दूसरे जो हमारा जो आर्टिफिशियल जो हमारा इरिगेशन वगैरह जो ऑटोमेशन वगैरह में जा रहे हैं, उनमें भी इस तरह का प्रयोग हो रहा है कि जिससे कि हमारा, हम यहाँ पे बैठे बैठे भी अपने फार्म को जो है यहाँ से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह की भी तकनीकियाँ जो हमारी विकसित हुई हैं, और उसका भी किसानों के यहाँ धीरे धीरे जो है प्रयोग उसका बढ़ रहा है। एआई आने से कितना इजी हुआ है कृषि, जो हमारे किसान हैं उनके लिए सारी चीजें? आप अभी यहाँ पे बैनर पे देख पा रहे होंगे कि ड्रोन जो है ना, ड्रोन का प्रयोग हम लोग जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो तमाम हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है और उनका प्रयोग करते हैं, तो समय की बचत होती है और कास्ट इफेक्टिवनेस होता है। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि इरिगेशन के मामले में जो होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, हाईटेक इरिगेशन होता है, तो उसको हम एआई के थ्रू हम ये रेगुलेट कर पाते हैं कि कब हम इरिगेशन कर रहे हैं, कब इरिगेशन ना करें, क्योंकि पानी बहुत क्रिटिकल इनपुट माना जाता है कृषि में। और हमारा जो संस्थान है वो इन्हीं सेक्टरों पे भी काम कर रहा है। बेसिकली देखिए, आप जानती होंगी खरीफ और रबी और जायद 3 सीजन होता है हमारा। खरीफ में भी हमारा काफ़ी अच्छा एरिया होता है, रबी में ज़्यादा एरिया होता है खरीफ की तुलना में, और जायद में हमारा लगभग 12-13 लाख के हेक्टेयर के लगभग उत्तर प्रदेश का रकबा होता है। अब किसान, अगर हम लोग जो है थोड़ा सा उनको जागरूक करें तो गर्मी में तमाम हमारे जो सोलर सिंचाई पंप हैं, इरिगेशन के, देखिए कि बिजली की सुविधा भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली माफ़ कर दिया है, तो इस तरह से पोटेंशियल हमारा इरिगेशन का बहुत अच्छा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कितना सहयोग रहता है कृषि के क्षेत्र? अरे कृषि का तो पूरा बढ़िया डिपार्टमेंट है कृषि विभाग जो है। क्या जितना दिखता है बातों में, बयानों में, उतना धरातल पे उतरी है? बिल्कुल बिल्कुल दिखता है। आप ये ताजुब करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो फूड बास्केट में कंट्रीब्यूशन है लगभग 21% है, और जबकि हमारे पास लैंड 11% है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश गेहूं में कर रहा है, और लगभग 6.637 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हमारा इसमें खाद्यान्न का हो रहा है। 24-25 का आंकड़ा बताते हैं। आप ताजुब करेंगे 1947-48 में पूरे कंट्री का उत्पादन 550 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था। उत्तर प्रदेश अकेले 637 लाख मीट्रिक टन पैदा कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और आप देख पा रहे हैं कि लगभग 25-26 करोड़ हमारी जनसंख्या होती जा रही है, और मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर 7वां या 6वां जो है उत्तर प्रदेश का वासी है। तो ऐसे में यहाँ पे फूड भी सरप्लस है। हम देखें गेहूं में प्रथम नंबर पे हैं, चावल में 2-3 नंबर पे हैं, हम आलू में प्रथम नंबर पे हैं, अंडे में 3rd नंबर पे हैं, मछली 3rd नंबर है, दलहन तिलहन हमारा काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो लगातार प्रोग्रेस हो रही है।
और क्वालिटी फूड किसानों को मिला। मिलर्स में भी हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एआई पे भी पूरा जितने भी हमारे क्या संस्थान, एआई के आने से कोई नुकसान भी हुआ है? एआई के हमारे नुकसान देखिए, आप जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल में आप जब हम गूगल से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमको एट वन सोर्स जो है मिल जाती है। इसका दुरुपयोग भी बच्चे करते हैं। इसी तरह एआई का तो ये हम नहीं कह सकते कि इसका नुकसान है। एआई का मैक्सिमम बेनिफिट अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है कृषि में हो सकता है। धन्यवाद सर। और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कृषि विभाग में कितनी ज़्यादा उन्नति हुई है। मैम क्या नाम है? सबिता कलवार। मैम कृषि के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ा है? बहुत आगे बढ़ा है। आज ये प्लेटफॉर्म इसका गवाह है कि आज हमारे कृषि क्षेत्र में आज कृषि भाई बहनों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी खुद यहाँ आ रहे हैं इस पे हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए। मैम एआई कितना मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में? एआई अभी तक प्रॉपर कृषि के क्षेत्र में आया नहीं है, बट मुझे लगता है 5% जो एआई ने योगदान दिया है और आने वाले समय में ये 100% हो जाएगा तो हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। एआई से कोई नुकसान भी हो सकता है कृषि विभाग को? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हर चीज़ का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, राइट। अगर हम उस चीज़ को सही मात्रा में यूज़ करें तो डेफिनेटली ये अच्छा संदेश जाएगा। सरकार का कितना सहयोग रहता है कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए? जैसे पिछले सरकार में और अब की सरकार में क्या डिफरेंस दिखता है? किसान का मुझे सरकार का हमारा 100% सहयोग है, क्योंकि आज ये जो प्लेटफॉर्म योगी जी ने दिया है हमारे किसान भाई बहनों के लिए, तो अगर सरकार ही साथ ना होगी तो हमारा किसी के विभाग में आज हमारे किसान भाई बहन कैसे आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली पिछली सरकार और अभी सरकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी की सरकार ने हमारे किसान भाई बहनों को सम्मान दिया है, वो प्लेटफॉर्म दिया है, उनको वो हिम्मत दी है कि वो आगे बढ़ सकें। धन्यवाद मैम। और लोगों से भी हमारी बातचीत होगी और हम जानेंगे कि कृषि के विभाग में कितना आगे बढ़ा है कृषि किसान हमारे इस क्षेत्र में। सर कृषि के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश? कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो तकनीकी की बात होती है, प्रोडक्शन की बात होती है, अवेयरनेस की बात होती है, उसके प्रचार प्रसार की बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कृषि को बढ़ाने के लिए, और अगर हम उत्पादकता की बात करें तो उत्पादन दोगुना से ऊपर बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ों की ऐसी तकनीकी आगे बढ़ गई है। स्टार्टअप हमारे जो लोकल में हैं वो स्टार्टअप काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको जो है अधिक से अधिक लाभ आगे बढ़ा। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ए.के. सिंह हूँ, वाइस चांसलर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। सर उत्तर प्रदेश हमारे कृषि के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है अभी? नहीं, उत्तर प्रदेश ने तो बहुत तेज प्रगति की है और गन्ना है, गेहूं है, धान है, इसमें तो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अग्रणी राज्य है। दूध उत्पादन में भी हम सबसे आगे हैं। तो और उत्तर प्रदेश एक तरह से आप कहिए कि पूरे कृषि की रीढ़ है भारत की, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है यहाँ पे इंडो गैंडेटिक प्लेन्स हैं, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, तो पूरा देश ही एक तरह से खाद्यान्न के लिए उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर है। सर एआई से कितना फायदा मिला है कृषि को? नहीं, एआई का बहुत बड़ा फायदा है, खास करके मौसम की सामयिक जानकारी है या कृषि की जो तमाम विधियां हैं या बीमारियों की पहचान है, रोगों की पहचान है, कीड़ों की पहचान है, उसमें एआई का बड़ा भारी रोल है। योजनाओं को बनाने में, योजनाओं को क्रियान्वित करने में और सटीक सूचना प्राप्त करने में और देने में। मतलब अभी के टाइम में जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, कितना फ़र्क पड़ा है पहले की सरकार में और अब की सरकार में? सरकार कितनी मदद कर रही है सारे जो कॉलेजेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, इन लोगों को? नहीं, वर्तमान सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। खास करके जो मेधावी छात्र हैं, जो कि इनके परसेंटेज हायर हैं, उनकी फ़ीस भी सरकार ने माफ़ कर रखी है हायर एजुकेशन में, जो कि कई राज्यों में ऐसा नहीं है जहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारी प्रगति की है। नए विश्वविद्यालय भी अभी कुशीनगर में खोल रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कृषि की शिक्षा को आगे बढ़ाने देने के लिए
अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और ख़ास करके जो RKY के प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से जो यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और राज्य सरकार का जो RKY योजना है उन दोनों के माध्यम से अनेक परियोजनाएं विश्वविद्यालयों को दी जा रही हैं और शोध के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ा, पिछली सरकार में क्या कमियां थी और आज वो सारी कमियां पूर्ति हुई है और आगे भी, और AI का कितना इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में हो रहा है। कैमरामैन शिवांशु के साथ मैं रश्मि राय, फिल्म टिक्स।